नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों एसटी, एससी और ओबीसी समाज के साथ ही अल्पसंख्यकों को भी साधने में जुटी हुई है। दोनों पार्टियों के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट और आगे इसी पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के करीब 15 लाख वोटर हैं, जिनमें मुसलमानों के साथ ही सिख, ईसाई और जैन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। इनमें बहुतायत में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा जहां अब छत्तीसगढ़ से अल्पसंख्यक समुदायों में सद्भाव संवाद के माध्यम से संपर्क अभियान चलाएंगे और समाज के सभी वर्ग के लोगों को मोदी मित्र कार्यक्रम से जोड़ेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने हाल ही में बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर अल्पसंख्यक समाज के साथ बैठक की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अल्पसंख्यक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सद्भाव संवाद के अभियान के माध्यम से जो प्रदेश भर में क्रिश्चियन भाई है, सिख भाई है, जैन भाई है, मुस्लिम भाई है, उनके बीच में जाकर उनको साथ लेने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने भी प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही लोगों तक पहुंचने के लिए 100 कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भारत जोड़ो सम्मेलन, भारत जोड़ो मुशायरा, कवि सम्मेलन, भारत जोड़ो बुनकर संवाद, भारत जोड़ो छात्र समाज जैसे कार्यक्रम शामिल है। इमरान प्रताप गढ़ी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य सरकार पर हमला करने के लिए केंद्र की सरकार केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इंडिया गठबंधन से डरी केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का मुद्दा लेकर आई है। पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का संदेश फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से शानदार काम कर रही है और यहाँ जिस तरह एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत शर्मनाक है। सरकार ने बहुत शानदार काम किया है, पिछले तकरीबन 5 साल होने को आ रहे हैं। बहरहाल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों का अल्पसंख्यक वोटों पर नजर है। वे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के करीब 15 लाख अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने का जतन कर रहे हैं। अब देखना होगा प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय किन के कार्यक्रमों और योजनाओं से ज्यादा प्रभावित होती है या किसे निकारती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शारिक रईस खान जी हमारे साथ और बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हैं। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शारिक रईस खान जी का। शारिक जी, यदि बात करें तो बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अल्पसंख्यक समाज की आज बैठक हुई और जिसमें जमाल सिद्दीकी जी ने विश्वास जताया है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अल्पसंख्यक जो समाज है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा है या जो आपने उनको बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जो चुनाव के समय आकर यहाँ पर अल्पसंख्यक हित की बात कर रहे थे, ये अपने जो नेता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो पिछले विधानसभा में सीधा खुल के 80-20 के बात पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे और गुजरात या कहीं और कुछ प्रदेशों में चुनाव हुए तो इनकी जो शीर्ष नेता साफ कहे कि भाई हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अभी घोसी का उपचुनाव हुआ हाल ही में उत्तर प्रदेश में, तो इनके योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जब परिणाम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आ रहे थे तो वो खुलेआम उन्होंने टीवी चैनलों में बोले कि अभी पाकिस्तान के पक्ष से खुल रहे हैं तो ये प्रत्याशी जीत रहा है, जब हिंदुस्तान के पक्ष से खुलेंगे तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। तो इस तरह की मनोभावना रखने वाले मुस्लिम वर्ग और खासकर क्रिश्चियन वर्ग के लिए इस तरह से दोयम दर्जे का
एक नागरिक समझते हैं, तो इन लोगों को अल्पसंख्यक हितों की बात इनके मुंह से शोभा नहीं देती। जो केंद्रीय योजनाएं अल्पसंख्यक हितों की, जो केंद्र की पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही या 2004 से 14 यूपीए की सरकार रही, उसने जो हितों में चलाई थी, आज उस पर कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। तो यहाँ पर आकर वो चुनाव के समय अल्पसंख्यक लोगों के लिए अपने बात कहें या उनके पक्ष में एक सद्भाव वाली बात कहें, तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दल है जो विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यक विरोधी है, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। ताकिर रजा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये हमेशा अपने आप को बताती रही कि अल्पसंख्यकों की तैशी है। हमारे शारिक रईसान खान साहब भी बहुत सारी बातें बता रहे थे और बड़ा बता रहे थे कि बहुत सारी बातें आप भी समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए जमीन स्तर पर अगर आप देखें, इन 75 सालों में अल्पसंख्यकों में जो लगभग 55 से 60 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और ये बोलती रही कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं दिखाती गई, लेकिन धरातल में वही रहा जैसा डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल ऑडियो कॉल जोड़ देंगे, लाभ नहीं, वही स्थिति आज उसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल ताकिर जी, आप कंटिन्यू। तो सबसे बड़ी मजाक बना के बैठे हैं कि इन 5 सालों में अगर आपने देखा होगा कि यही कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बना के रखी कि अभी 3.5 साल 4 साल तक एक भी निगम मंडल आयोग जो सिर्फ अल्पसंख्यक के विभाग के लोग जो बैठते हैं उनको भी उन्होंने नहीं बैठाला, और बैठाला भी तो 3.5 साल बाद दिए और मात्र 1 साल का कार्यकाल मुश्किल से मिल रहा है। और अभी हमारे शारिक रईसान खान साहब भी बैठे हैं इसमें, और अभी उनको ही अभी समझ लीजिए ये भी निगम मंडल जैसे चुनाव आचार संहिता लगती तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ये भी समझते इस बात को। लेकिन क्या किया आपने, बजट उठा के देखेंगे इन 5 सालों में अल्पसंख्यक के लिए कोई बजट नहीं है। मदरसा बोर्ड की बात करें 10 से 12 करोड़ का बजट जो रहता है, अभी जो इनका राज्यांश जमा करना था मदरसा बोर्ड के लिए, अभी 13 तारीख को परसों की बात है 1000 से ज्यादा लोग वहां पर जमा थे, शिक्षक लोग, शिक्षिकाएं और संचालक लोग जो है कि राज्यांश कम से कम जमा करके हमको पैसा दे दें। 5 साल से 1 रुपया नहीं मिला है वहां के शिक्षक और शिक्षिकाओं को, तो क्या विकास की बात करेंगे? कहीं विकास किया नहीं। रही बात हमारी, हमने जो योजना जिस वर्ग के लिए की, ऐसा नहीं कोई एक वर्ग के लिए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, सभी वर्ग, चाहे नॉर्मल जनरल्स हो, सबके लिए हम लोगों ने योजना दी और सबको इसका लाभ मिला। आप देखिए, एक छोटी सी बात से आपको इससे समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यक की सिर्फ बात नहीं है, आप माननीय प्रधानमंत्री की जो भी योजना रही सभी वर्गों के लिए बराबर रही, किसी के लिए भेदभाव उन्होंने नहीं किया। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, उन्होंने अगर कल जनरल लोग को दिया, गरीब जनरल को दिया, तो ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बराबर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, 15 लाख का जब सेंक्शन होने की बात हुई थी ना, जब 15 लाख का केंद्र से राज्यांश जमा था, तो इन्होंने अपना राज्यांश केंद्र से जो अपना पैसा जमा करके रखे थे, इन्होंने पैसा जमा ही नहीं किया। इसके चक्कर में इनके जो उस टाइम के तत्कालीन मंत्री थे टीएस बाबा जी ने सिर्फ 7.5 लाख मकान का पैसा राज्यांश जमा नहीं किया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पैसा जमा नहीं किया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो शर्मनाक तो इनके साथ है, इन्होंने कभी कोई अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम ही नहीं किया और बात करते हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किया। अरे आज भी टायर पंचर वाली दुकान या छोटे मैकेनिक बन के बैठे हैं, कोई विकास इन्होंने कभी अल्पसंख्यकों का किया नहीं है, सिर्फ हितैषी बने बैठे हैं। हम अगर उनके बीच में जा रहे हैं तो क्या बुराई है? हम अगर अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, हमने उनके लिए विकास किया है, हमने उनके लिए कार्य किया है, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, इतनी बड़ी हमारी माताएं बहनों, आपने भी देखा होगा कि उनके साथ क्या स्थिति बनी बैठी थी। तत्कालीन ट्रिपल तलाक जो था, उनके ऊपर एक कानून लाया, आज उसके कारण से हमारी माताएं जो बहनें हैं हमारे को वोट दे रही, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, तो इनके सीने में सांप रेंग रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये कभी इन्होंने काम नहीं किया, आज इनको समझ में आ रहा है कि इनका वोट बैंक जो है धीरे धीरे खसकता चला जा रहा है। और इसका उदाहरण आपने पूरे देश में देखा, ये 400 पे थे, 40 पे आके सिमट गए, उसके बाद भी ये समझने को तैयार नहीं है कि इनकी स्थिति क्या है। और ये बात करते हैं कि हम अल्पसंख्यक के विरोधी, हमने अल्पसंख्यक नहीं, हम सभी वर्ग के हितैषी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम ये हमारा नारा है। हम इस पर चर्चा, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी लोग उस पर चर्चा
बैठते हैं और उस पर आखिरी अंतिम व्यक्ति तक हम कार्य कर रहे हैं और हम विकास की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाते हैं, ईमानदारी से पहुंचाते हैं। ये नहीं कि जो राजीव गांधी बोलते थे 1,000 करोड़ भेज रहा हूं और 150 करोड़ पहुंचता है, 850 करोड़ खा जाते थे। पीसी रथ जी के पास चलेंगे। अब वो नहीं रही। पीसी रथ जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए जो दोनों पार्टी हैं वो अल्पसंख्यकों के हितैषी बन गई है। आखिर कौन हितैषी अल्पसंख्यकों की? जी कविता जी, ये जो अभी खबर हमने सुनी, जो देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बातचीत की और इस तरह से, तो मुझे स्मरण हो आया कि इसके पहले इमरान प्रतापगढ़ी जी का आगमन रायपुर जो हुआ था वो सीए एनआरसी का जो मूवमेंट चल रहा था उस समय हुआ था, और उस नीति के तहत जिसमें सीएए लागू करने की बात हुई थी, जो एनआरसी किया जाएगा और नेशनल सर्वे रजिस्टर तैयार किया जाएगा, और जिस तरह से देश के अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग जाति के धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको की विरोध करने के लिए बड़े पैमाने पे आंदोलन दिल्ली में चले थे। शाहीन बाग का आंदोलन चला था, रायपुर में भी शाहीन बाग की तर्ज पे आंदोलन चले थे। तो उस समय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के में पहली बार केंद्र सरकार के प्रति एक निराशा की स्थिति निर्मित हुई थी कि ये हमको एक जैसा क्यों ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है कि विदेशों से जो लोग आएंगे बाहर से, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे, बाकी समुदाय, बाकी धर्म के लोगों को देंगे। इस तरह की बात जो आई थी और उसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था, और पूरे देश ने तब ये महसूस किया था कि कहीं न कहीं केंद्र की नीतियों में अल्पसंख्यक समुदाय को अलग अलग ट्रीट करने की एक तरह से दिशा दिखाई दे रही है। उसको क्लियर आज तक के नहीं किया गया, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार रही लंबे समय तक के देश में, बहुत समय तक कांग्रेस को यह माना जाता रहा कि वो अल्पसंख्यकों को झुनझुना पकड़ाती है और उस तरह से उनके विकास के मूल चीजों को नहीं करती है। लेकिन इसके बावजूद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, देश में प्रधानमंत्री, देश में राष्ट्रपति के तौर पे भी मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे, सम्मानित लोग रहे, और देश में एक जो वातावरण बना, पूरे हमारे आजादी की लड़ाई में जो मिलजुल करके जो लड़ाई हुई थी, अल्पसंख्यक समुदाय के सारे लोगों ने मिलकर लड़ाइयां लड़ी थी, वो परंपरा जारी रही। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में वैमनस्य का वातावरण बनाया जा रहा है, नागरिकों को अलग अलग धर्म के आधार पर बांट करके वोट लेने की साजिशें की जा रही है। इसे अलग थलग करने की जरूरत है और उन तत्वों की पहचान करने की जरूरत है जो राजनीतिक मुखौटों में छुप करके इस तरह की हरकतें करते हैं। और छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। बहुत सी कोशिशें छत्तीसगढ़ को भी सांप्रदायिक वैमनस्य में डालने की होती रही हैं, लेकिन यहां पर किसी तरह से वैसी हरकतों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और अब तक के स्थिति नियंत्रित तो है। और जो प्रयास अलग अलग जिलों में, कवर्धा वगैरह में जो पिछले एक वर्ष की अवधि में हुए थे, उनको किसी तरह नियंत्रित किया गया है। तो हम समझते हैं छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बना रहना दिया जाना चाहिए, और राजनीतिक हित के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अलग अलग बांटने की साजिशें नहीं होनी चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि सभी को समान रूप से शासकीय नीतियों का फायदा मिले, और नए नए जो योजनाएं हैं उसका लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक भी उठा सकें। जी बिल्कुल। कविता जी, शारिक जी के पास चलेंगे। शारिक जी, तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने। आज भी जो वो लोग हैं वो टायर की दुकान है, पंचर बना रहे हैं। तौकीर जी ऐसा कह रहे हैं। अब ये तौकीर जी खुद एक मुसलमान है और अपनी कौम के लिए कितनी गंदी और नीची सोच रखते हैं उनसे पता रहता है। जैसे अभी हमारे रथ साहब ने बताया कि देश के पहले शिक्षा मंत्री, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, उसके बाद में जाकिर हुसैन साहब बने, और जो महान राष्ट्रपति और जो वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक कौम का नाम, और आज भी हर क्षेत्र में, चाहे कलेक्टर से लेके वो, ये इनकी भारतीय जनता पार्टी की इनकी गलती नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। क्योंकि 1924 में जब आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो उस समय ही ये द्विराष्ट्र राष्ट्र की कल्पना पे हुई थी। उस समय से ही हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए और दो राष्ट्र की कल्पना के साथ में चलते थे। इनकी पार्टी की और जिन्ना की मुस्लिम लीग की पार्टी, इनकी दोनों की सोच एक ही, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बस। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की जो हमारी एक महान
एक संविधान ने कहा है जी। जिसमें सभी धर्म सभी जातियों को एक दर्जा दिया गया है, इसी तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, हम सभी के लिए एक समान भाव रखते हैं। भारतवर्ष एक गुलदस्ते की तरह है जो जिसमें सभी तरह के फूल रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसी धर्म के लिए किसी विशेष के लिए नहीं, संवैधानिक मूल्यों का पूरा पालन किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा पालन किया है। भले भारतीय जनता पार्टी इसे प्रचारित करते रहते की राजनीति बोल के और मुस्लिम प्रेम कांग्रेस का बोल के बहुत प्रचारित किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने का प्रयास किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने जो स्टैंड पे कायम रही है, चाहे स्वतंत्रता से पहले हो चाहे स्वतंत्रता के बाद हो, सर्वधर्म समभाव की जो राजनीति है। और जो जनता पार्टी और केंद्र सरकार जैसे हमारे अभी आदरणीय राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बताया, आज की परिस्थितियों में जिस तरह धर्म विशेष को एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उनकी योजनाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, तो इनके नेता करते हैं, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। ये आकर तो मुखौटा लगाकर चुनाव के समय हितैषी बनकर सामने आ जाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का, इनकी इन बातों को किसी भी तरह का किसी भी समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो हमारा एक शांति का सांप्रदायिक सौहार्द का एक तत्व है, वहां पे भी जो कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता है और उसको अस्थिर करने के लिए इन्होंने पीना खबर था। और बस्तर में भी खुलेआम इनके जो जुड़े संगठन है, अनुवांशिक संगठन है, जो इस तरह के कार्य करने के लिए ठीक है, टॉकेट जी के पास चलेंगे। गाँव में जाकर धर्म विशेष के लोगों से समान शारिक जी टॉकेट जी के पास चलेंगे जी। कहीं ना कहीं यहाँ भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉकेट जी का रुख करेंगे जी। टॉकेट जी नहीं होगी। गंगा जमनी तहसील का हमारा देश, हमारा प्रदेश है। शारिक जी जी बिल्कुल, टॉकेट जी के पास चलेंगे। टॉकेट जी सांप्रदायिक राजनीति जी जी देखिए, अभी हमारे पत्रकार महोदय रथ भाना भी बता रहे थे, जो बात कर रहे थे एनआरसी की बात कर रहे थे, मैं उस पर भी बात करूंगा। और अभी इन्होंने बात करा दो देश का, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। 2 मिनट पहले अपनी बात क्लियर करके इनको पहले जवाब दे दूं। देखिए, एनआरसी का जो मामला था, वो एनआरसी 1955 में जो नेहरू और लियाकत समझौते के तहत हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान ने ये बोला था कि वहां जो रहने वाले अल्पसंख्यक है, वहां रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं थे वहां के, वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू भाई थे, जैन थे, सिख थे, ईसाई थे, उनकी रक्षा की बात की थी। और वहां पर 25 प्रण थे, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है, सिर्फ 2 प्रण अल्पसंख्यक बचे हैं। हमने भी समझौता किया था, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। हमारे देश में कौन अल्पसंख्यक थे? जो ईसाई थे और मुस्लिम थे। आज हमारी आबादी कितनी है मुस्लिमों की? लगभग 20 से 25 करोड़ की, 20 से 25 प्रण की आ गई है। तो वहां पर जो 25 प्रण की आबादी थी, वहां पर 2 प्रण में सिमट गई। यहां पर जो 5 से 7 प्रण की आबादी थी, वो 25 प्रण बढ़ गई। हमने रक्षा करी, उन्हें रक्षा नहीं करी। रही बात एनआरसी की, तो एनआरसी इस पर लाया गया था कि जो वहां पर हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो 25 प्रण थे, जो 2 से 3 प्रण में सिमट गए, उनको यहां पर लाकर बसाने की बात की गई, क्योंकि उनके साथ अत्याचार होता। मुसलमानों को इसलिए नहीं लाया जा रहा था कि मुसलमानों का तो ऑलरेडी वो देश है। मुसलमानों को सिर्फ वही देश नहीं, मुसलमानों का बांग्लादेश भी, मुसलमानों की लगभग 55 कंट्रियां हैं, किसी भी देश में जा सकते थे। हिंदुओं कितने देश है बताइए मेरे को। तो हिंदुओं को जो बचाने का मामला था, उसको बचाने के लिए एनआरसी लाई गई थी। लेकिन इसका विरोध शाहीन बाग में लिया गया, जो दुर्भाग्य था, जिसका इन्होंने बहुत मुंह की खाई। और आपने देखा कि देश ने उनको कहीं का नहीं रखा, पटकनी दे दी। एक बात। दूसरी बात, आपने बात किया बंटवारे की, देश के बंटवारे की अगर बात करें, देश के बंटवारे पे किसने फैसला किया था? मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू और उनके साथ बैठे लोगों ने। पीसी को सुन लेते हैं, कुछ बोल रहे हैं टॉकेट जी। पीसी कुछ बोल रहे हैं जी। पीसी जी तो आप उसका मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा कि एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर बनाने की बात और सीएए जो सरकार ने लाया था, उसमें इनकी जानकारी अधूरी है। केवल पाकिस्तान से आने वाले विदेशियों की बात नहीं थी, उसमें किसी भी देश से आने वाले धार्मिक आधार पर लोगों को अलग अलग करके बताने की बात है। ये इनको थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए उसका। और किसी भी देश से अगर भारत में कोई नागरिक आता है, तो उसको हम मुस्लिम अगर होगा तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, नागरिकता नहीं देंगे। और हिंदू होगा तो नागरिकता देंगे, या दूसरे अल्पसंख्यक भी होंगे, जैन होंगे या दूसरे कम्युनिटी सिख होंगे, तो उनको नागरिकता देने की बात उसमें थी। और केवल धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग थलग करने की बात कही गई थी, इसलिए उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ।
और देश आखिरकार उसको सरकार लागू नहीं कर पाई। अब तक के सरकार उसको लागू इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि सरकार को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा, और इस मामले में निश्चित रूप से कांग्रेस ने खुले तौर पे उसका समर्थन भी नहीं किया। उस मामले में दोषी कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी सीधे खड़े होकर के विरोध नहीं किया था एनआरसी और उसके मुद्दे पर। आंदोलन जो है वो बिना राजनीतिक आधार पर चला था। शाहीन बाग का आंदोलन राजनीतिक ताकतों के द्वारा आयोजित आंदोलन नहीं था, वो सामाजिक आंदोलन था। ये फर्क इनको समझना चाहिए। राजनीतिक वोट की राजनीति के लिए लोगों का इस्तेमाल करना राजनीतिक नेताओं की अलग चीजें हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे उसका विरोध किया गया था। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जी रथ जी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, एनआरसी और सीए दोनों पढ़ा हूं। उसमें ऐसा है कि जो अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को इसलिए नहीं लाया गया था, ऑलरेडी वो मुस्लिम देश है, तो उनको क्यों लाया जाएगा? हमारे पास ऑलरेडी मुस्लिम हमारे देश में है, तो हम उनको क्या गलत क्या था? अत्याचार हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ हो रहा था, तो उनके लिए ये बना था। तो उनके लिए जब बना था तो उनकी रक्षा की बात करते, उन्होंने दोगलापन करा था, उन्होंने गद्दारी करी थी। देश का बंटवारा की बात भी जब करते हैं तो देश का बंटवारा भी कांग्रेस के नेहरू जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना तब कांग्रेस में थे, इन दोनों ने बैठ के ये फैसला लिया था और बंटवारा किया था। बाद में उसके तीसरे टुकड़े भी हुए। तो देश का बंटवारा भी किस बिना पे हुआ? धर्म के बिना पे हुआ था। तो धर्म के बिना हुआ था, तो धर्म के बिना पे या तो सारे मुसलमान को उधर चले जाना था या तो इधर आ जाना था। तो ये चीज नहीं हुई। तो अगर वहां धर्म के बिना पे हुई थी तो उन्होंने रक्षा की बात करी थी, उस समझौते का उन्होंने कोई फायदा नहीं किया। किसी मुद्दे से बात आएंगे, यहाँ पर भी आप ज्ञान रखिए। देखिए ऐसा है, मेरे को ज्ञानता पूरा है और मैंने बात जो आरएसएस की ओर से सबसे पहले कहा गया था। जी आरएसएस ऐसा है, ये जो फैसला हुआ था, देखिए जो फैसला हुआ था ये बहुत अच्छा फैसला था। आप उसका समर्थन नहीं करते, अलग बात है। कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन इधर सबसे ज्यादा कांग्रेसी लोग ही सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन में रहे, हर जगह शाहीन बाग में सभी जगह रहे। हमारे देश की बात थी, सभी धर्मों का यहाँ पर आदर होता है, हमारा भी आदर होता है। हम मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, हमारा भी आदर होता है। तो सद्भावना पे चल रहा है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं कि सद्भावना पे नहीं चल रहा है। भेदभाव कहीं नहीं है, सारी योजना का लाभ सभी धर्मों के लोगों को हो रहा है, बाकी धर्मों को भी हो रहा है। शारिक जी को समय कम मिला है। शारिक जी के पास चलिए। आप ऐसा मत सोचिए, शारिक जी सही करिए, शारिक आप जी अपनी सोच को सही करिए। देखिए प्लीज तौकीर जी वरिष्ठ पत्रकार है, प्लीज सोच की बात मत कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। शाकिर जी, जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है केवल झूठ परोसने की एक मशीन बन के रह गए। डिबेट में आते हैं तो चाहे वो इतिहास हो उसके तथ्य को मरोड़ते हैं, जो वर्तमान है उसके तथ्यों को मरोड़ते हैं। ये एक तरह से गलत बात है। आज पूरी देश जानता है कि धर्म के आधार पे चाहे जुनैद खान या पहलू खान की हत्यारे जब जमानत पे रिहा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग उनका ढोलबाजी के साथ स्वागत करते हैं। लोकतंत्र के ये इस मर्यादा को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके जुड़े लोग कर रहे हैं। और मैं एक बात पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक सर्वधर्म समभाव शरीक भाई झूठ की मशीन बने हुए हैं आप, धर्म विशेष की बात नहीं करती। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी जी भी आए थे, तो यहाँ कोई वो अल्पसंख्यक सम्मेलन या कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन सम्मेलन करने नहीं आए थे। वो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े संगठनों द्वारा देश में नफरत का वातावरण बताया जा रहा है, नफरत के वातावरण में प्रेम का एक लोगों में संदेश देने के लिए तौकीर जी इमरान प्रताप गढ़ी तो ये भी कह रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अच्छा काम कर रही है, इंडिया गठबंधन से डरी केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव मुद्दा लेकर आई है, डरी हुई है, इसलिए इमरान प्रताप गढ़ी जी बोल रहे हैं। देखिए ये इंडी अलायंस जो है ना, ये इसको आप भी जानते हैं। अगर इंडी अलायंस ऐसा है तो यहाँ पर विधानसभा में भी समझौता करके सीट से लड़के दिखा दे कितना दम है। तो एक बात, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार की ये तारीफ करके गए हैं। मैं बोलता हूं 36 योजना में एक भी योजना का लाभ आज तक नहीं पहुंचा। इनके उप मुख्यमंत्री तक बोल चुके हैं कि 12, अभी पहले इन लोग ये फैसला नहीं कर रहा, 12 हम लोग ने सिर्फ योजना, हम लोग जो 36 घोषणा, लेकिन कई योजनाएं कई बार डिबेट में कांग्रेस लोग तक गिना चुके हैं। आप अंदाज लगाइए। ताकि नजर जी, उप मुख्यमंत्री 12 घोषणा की जो क्रियान्वयन हुआ। ताकि नजर, माफ कीजिएगा ताकि नजर जी, 2 योजनाएं मात्र नहीं हुए हैं, माफ कीजिएगा, नहीं हुए हैं पूरे, कांग्रेस कहती आ रही है और आप बोल रहे हैं एक भी योजना पूरी नहीं हुई है। नहीं देखिए
उप मुख्यमंत्री 12 बोल रहे हैं, तो ये फैसला कर लेना जो योजना की तरह एक भी योजना का लाभ नहीं दे पाए, ना एक भी योजना क्रियान्वयन कर पाए, आखिरी व्यक्ति तक। अभी तक ये बताइए, शराबबंदी का जो मामला करा था, हम तत्काल बंद करेंगे, आज 5 साल होने को जा रहा है, क्यों शराबबंदी नहीं कर पाए? कोशिश कर रहे हैं हम। मदरसा बोर्ड में अभी यह है कि 40 राज्यांश जमा नहीं कर पाए। जी, सवाल ये है कि जब विधानसभा चुनाव या कोई चुनाव पास आते हैं, तभी किन दलों को प्रक्रिया चल रही है, 15 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, 5 साल से प्रक्रिया चल रही। झूठ मत बनाओ भाई, झूठ की मशीन तो आप बने बैठे हो, झूठ का गला आप बना के बैठे हो, अपराध का गला आप बना बैठे हो। समय नहीं है, प्लीज समय नहीं है, प्लीज कविता जी नहीं, कविता जी, अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं होता। छत्तीसगढ़ सरकार से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में मतदाता भी हैं, उनकी नाराजगी भी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से भी काम किया है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उससे पिछले 2 सालों में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके लोग निराश हैं। उनके जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी हुई है, ऐसे आरोप लगे हैं। कई कमेटियां भी बनी हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रूप में जगदलपुर और बस्तर के कुछ इलाकों में जहां पर लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उसके लिए उनके विजिट हुए और उसके बाद रिपोर्ट्स रखी गई कि किस तरह से लोगों को अंत्येष्टि करने से रोका गया, किस तरह से बॉडीज जो अंत्येष्टि करने के बाद उसको निकलवाया गया प्रशासन के संरक्षण में, और लोगों को इस तरह से परेशानी हुई करके, और केंद्र जो राज्य सरकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने में विफल रही, ऐसे आरोप लगे हैं। समय का अभाव है, तो ये निश्चित रूप से किसी भी एक अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं है। सरकार को सभी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और अगर गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारा जाना चाहिए। सरकारों से यही उम्मीद लोकतंत्र में जनता करती है, और उसका पालन सरकारों को करना चाहिए। ठीक है सादिक जी, आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव है, तौकीर जी इसलिए माफी चाहती हूँ। तौकीर जी आपका बहुत धन्यवाद, और पीसी दत्त जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।